प्रियो, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए, ताकि प्रभु ने हमें जो वक्त दिया है, जो समय दिया है, उसका उपयोग हम प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में से अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ बातों को हमने सीखा है और बहुत सारा आशीष हमको बहुत सारी मिली, और आशीष का कारण परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमेशा रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आज हम अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे 6वें अध्याय में। अभी तक हमने 5 अध्याय खत्म कर लिए हैं, 5 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं हमारे अध्ययन के, और आज हम 6th चैप्टर में हम लोग प्रोसीड करेंगे। 6वें चैप्टर का 1 से लेके 4 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और 1 से 4 हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इसको समझ पाएँ और इसकी जो भूमिका है इस अध्याय की, इसके बारे में हम कुछ बातों को समझ पाएँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। तब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा परसेप्शन है वो ये है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मनुष्य को आने वाली भविष्य की बातों के बारे में आगाह किया गया है, उसको बताया गया है, और सारी मनुष्य जाति को, कलीसिया को, परमेश्वर के विश्वासी जनों को परमेश्वर ने कुछ प्रकाशन दिए हैं, और ये प्रकाशन उनके भविष्य के लिए हैं। उनके भविष्य में, इस पृथ्वी के भविष्य में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं होने वाली हैं, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब काफ़ी कुछ बताती है। प्रकाशित वाक्य की किताब एक बहुत धन्य किताब है। जब इसको हम पढ़ते हैं हम धन्य हो जाते हैं, और इसमें से सुनते हैं और उसको जब मानना शुरू कर देते हैं तो हमारी धन्यता परमेश्वर की ओर से हमें दे दी जाती है। हमने जो 5 चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं उसमें प्रोफेटिक पार्ट्स लगभग नहीं के बराबर थे। जो भविष्यवाणियों का हिस्सा है वो लगभग नहीं के बराबर था। भविष्यवाणियों के बारे में 6वें अध्याय से प्रकाशित वाक्य की जो 22 अध्याय हैं उसमें जो 6वां अध्याय है वहां से हम लोग प्रोफेटिक पार्ट में और ज्यादा एंटर कर रहे हैं। जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में और ज्यादा परमेश्वर का आत्मा हमें आगाह कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है, बता रहा है कुछ चीजों को। इसलिए इसकी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य की किताब की जो प्रोफेटिक पार्ट है, अब जो हम जा रहे हैं 6वें अध्याय से, वो प्रोफेसीज का पार्ट है। मोस्टली कैसे होगा, क्या होगा, और इन प्रोफेसीज को सिंबॉलिक लैंग्वेज में मेटाफोर्स के माध्यम से, यानी कि संकेतों के माध्यम से बताया गया है। और इसको जब हम पढ़ते हैं, यदि हमें कोई समझाने वाला ना हो, पवित्र आत्मा यदि हमारी सहायता ना करे, तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। हम बिल्कुल भी इन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या इवेंट के बारे में बता रहा है, कौन सी घटना किस प्रकार से होगी, कब होगी, इसका टाइम शेड्यूल क्या होगा, इसका कोई चार्ट हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि अब ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। प्रियो, इस वजह से चूंकि हम बहुत क्लियरली इन चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पाते और पूरी तरह से एक्यूरेटली कोई टाइम प्रोफाइल या कोई टाइम चार्ट बनाने के लिए परमेश्वर की इच्छा भी नहीं थी कि मनुष्य को इस प्रकार का चार्ट ड्रॉ करे और कोई टाइमलाइन, नहीं तो यीशु मसीह बता देता कि मैं कब आने वाला हूँ। यीशु मसीह को भी पता नहीं, परमेश्वर पिता उसको जाहिर कर देता कि यीशु मसीह को कब भेजा जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिर से एक बार, हम शुरू से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जब से अध्ययन कर रहे हैं, बार बार ये बात हमारे सामने आती है और वचन हमें खुद आगाह करता है, बार बार बताता है कि हम प्रोफेसीज में बहुत ज़्यादा उनको डेसिफर करने, उनको इंटरप्रेट करने में, उनका एक्यूरेट और एकदम सही 100% एनालिसिस करने में हम बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड ना रहें। ये वचन हमें बार बार आगाह करता है। हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली घटनाओं को समझ लें, बहुत सारा हमारे पास एक टाइम शेड्यूल हो
और हम सेफ हो जाएं, हमें पता चल जाए कि अभी ये हुआ है, इसके बाद ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो उसके हिसाब से हम तैयार रहें। हम इस प्रकार का एक माइंडसेट हमारा बनता है, मनुष्य जाति का, विश्वासियों का भी इस प्रकार का एक माइंडसेट है कि यदि घटनाओं का क्रम हमको पता हो, उनका टाइमलाइन हमको पता हो, कब कौन सी घटना होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद, तो हम फिर ये बातों को समझ लेंगे कि यीशु मसीह अब आने वाला है। एकदम आखिरी पॉइंट पे जाके हम रिपेंट भी कर सकते हैं और हम और ज्यादा तैयार रह सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुमको हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन अचानक से होगा और एक इनएविटेबल घटना होगी, और इसी प्रकार से कलीसिया का उठाया जाना भी अचानक से होगा। सो इस वजह से हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। वचन के कुछ हिस्सों में भविष्यवाणियों के बारे में और क्लियर आज हम देखते हैं भूमिका को। 6वें अध्याय को शुरू करने से पहले पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 12वां वचन। जो पहला कुरिन्थियों का की जो पत्री है उसका जो 13वां अध्याय है वो प्रेम के ऊपर मुख्य रूप से फोकस्ड है। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिंक्ड है, सारी चीजें किस प्रकार से इंटर रिलेटेड हैं। हम क्या करते हैं, हम जब प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, जब सामर्थ्य के बारे में पढ़ते हैं, तो भविष्यवाणियों का कोई हमारे दिमाग में कोने कोने तक हम नहीं सोचते कि भविष्यवाणियों का भी कोई लिंकेज है इससे, है ना। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन पूरा थीम एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। और ये जो 13वां अध्याय है, हालांकि ये प्रेम के बारे में काफी कुछ सिखाता है, लेकिन एक और बात खास तौर से हमें बताता है 12वें वचन में। 13वें अध्याय के 12वें वचन में वो कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। देखिए कितनी अच्छी बात है सीखने के लिए हमारे, जब हम प्रकाशित वाक्य के प्रोफेटिक पार्ट में एंटर कर रहे हैं, उससे पहले हम इस बात पे यदि विचार कर लें तो हमारा परसेप्शन और बढ़िया हो जाएगा, परमेश्वर के अनुसार हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, इस समय मेरा नॉलेज इनकम्प्लीट है। इस समय नाउ आई नो इन पार्ट, मैं पार्ट्स में जानता हूं इस समय मेरे पास कुछ भी कंप्लीट नहीं है। मतलब इसका कहने का यह है कि दुनिया का कोई भी मनुष्य यह दावा यदि करता है कि वो एक्यूरेटली परमेश्वर की भविष्यवाणियों को समझ गया और उसके टाइमलाइन को समझ गया, तो फिर वो वचन के अनुसार तो नहीं है। वो व्यक्ति ये दावा यदि कर रहा है कि ये बातें इस प्रकार से कंफर्म्ड है, ऐसा होंगी, तो फिर आपके पास एक डिसर्नमेंट होना चाहिए, एक परख करने वाली आत्मा आपकी सहायता करे कि आप इस बात पे पहुंच जाए, इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि ये व्यक्ति जो कह रहा है बिल्कुल एक्यूरेट, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे यीशु मसीह आएगा, इस टाइम पे कलीसिया उठाई जाएगी, इस टाइम पे ये होगा। इस तरह की बात यदि कोई करे तो आप समझ जाइए कि वो पहला कुरिन्थियों 13:12 के अगेंस्ट है, यानी कि वचन के अगेंस्ट है। वो कहता है, मुझे दर्पण में धुंधला सा, मतलब अनक्लियर सा दिखाई दे रहा है। ये डिमली बोलता है, डिमली, मिरर में धुंधला। यदि आप मिरर को थोड़ा सा गंदा कर दें, थोड़ा सा उसके ऊपर सोप सोल्यूशन लगा दें और उसको सुखा दें, या उसके ऊपर यदि स्टीम जम जाती है, तो फिर उसके बाद जब आप देखते हैं तो कैसा दिखता है आपका चेहरा, कैसा दिखता है। यदि कार के विंड स्क्रीन पे यदि थोड़ी सी भाप, अंदर से थोड़ी सी मॉइस्चर आ जाती है, कैसा दिखता है, वैसा दिखता है। बोलता है ये भविष्यवाणियां जो है ये धुंधली है। इसका मतलब है कि पूरी तरह से क्लियर भी नहीं है, पूरी तरह से आप अनजान भी नहीं है, आप जानते तो हैं लेकिन डिमली जानते हैं। और कहता है मेरा ज्ञान अधूरा है, इस समय मेरा ज्ञान, nobody can claim this his knowledge is perfect, nobody can claim that परमेश्वर का नॉलेज, उसके वचन की भविष्यवाणियां, उसके आने वाली घटनाओं का वर्णन जो है वो एकदम कंप्लीट हो गया उसका, ये कोई दावा नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय, देखिए कहता है अभी मेरा अधूरा है, लेकिन उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं, जैसे मुझे पहचानते हैं आज के दिन, आप मुझे देखते हैं, जैसा मुझे जानते हैं, जैसा मुझे आप अच्छे से समझ गए हैं, मेरे प्लस माइनस, मेरे बोलने का तरीका, सुनने का, उठने बैठने का, बात करने का, जैसा आप मुझे समझ गए हैं, वैसे ही मैं आने वाले समय, उस समय पहचानूंगा। मतलब आज मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय में जरूर पहचानूंगा। परमेश्वर ने इन भविष्यवाणियों को, भविष्य की आने वाली घटनाओं को धुंधला ही रखा है हमारे लिए। हम लोग डिमली ही इसको समझ सकते हैं, पर हम टोटली अनजान नहीं रहेंगे। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की ये प्रकाशन की पुस्तक है। ये हमें इसलिए दी ताकि हम पूरी तरह से अनजान ना रहें, एकदम इग्नोरेंट ना रहें, इसलिए हमको ये दी गई। लेकिन एकदम एक्यूरेट एनालिसिस करके हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर लें, हमारी उत्सुकता, हमारे
हमारी क्वेस्ट को हम क्वेंच कर लें, इसके लिए ये किताब नहीं दी गई, क्योंकि ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। परमेश्वर ने हमें हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं दिया। व्यवस्था विवरण 29 ये बात को और स्पष्ट करता है। व्यवस्था विवरण 29 का 29 वर्ष ये कहता है कि परमेश्वर ने काफी सारी बातों को गुप्त रखा है, बहुत सारी बातों को गुप्त रखा है। 29 में कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। देखिए, जो बातें परमेश्वर ने प्रकट की हैं, जो वो चाहता था प्रकट करना, वो हमारे वश में है, लेकिन जो वो नहीं चाहता है प्रकट करना, वो उसके वश में है, कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता। इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। इस व्यवस्था की, इस वचन की सारी बातें पूरी तो होंगी, पूरी की जाएंगी, लेकिन कुछ बातें गुप्त हैं जो परमेश्वर यहोवा के वश में है, और कुछ बातें प्रकट की गई। इसका मतलब है बीच का रास्ता है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें डिमली कुछ चीजों को दिखाता है, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल नहीं दिखाता और नहीं चाहता कि इसके बारे में हम जाने। कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है? देखिए, अब यहां पे फर्क क्या है। यहां पर आप कहेंगे कि मैं इनकम्प्लीट या आधा जान के करूंगा क्या? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि कुछ बातों को बिल्कुल क्लियर बताता है और कुछ बातों को क्लियर नहीं बताता। कुछ बातें उसके वश में है, वो बिल्कुल नहीं बताता। सो इसका मतलब है कुछ बातें जो हमें जानने के लिए जरूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे माँ बाप बच्चों को सारी बातें खुल के नहीं बताते जब बच्चे नासमझ होते हैं। जब बच्चे नासमझ होते हैं, उनको अपने जीवन की, अपने परिवार की प्लानिंग, अभी क्या करने वाले हैं, अभी क्या होने वाला है, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, कब आएंगे, कब हम लोग ये खरीदेंगे, कब हम लोग यहाँ पर इसके घर में ये जाएंगे। मतलब कहने का ये कि एक एक माइन्यूट डिटेल्ड प्लान्स हम भी अपने बच्चों को नहीं बताते जब तक कि वो समझदार ना हो जाए, या जब तक वो खुद माँ बाप ना बन जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर कुछ बातों को तो क्लियर करता है। हम बच्चों को क्लियर करते हैं कि बेटा सुबह इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये पीना है, स्कूल ये जाना, होमवर्क करना है, पास होना है। ये बातें हम क्लियरली बताते रहते हैं, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए जरूरी है। इसका मतलब परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताता है जो एसेंशियल है, जो बहुत जरूरी है हमें जानना। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनंत काल के जीवन के लिए जरूरी है। परमेश्वर उन बातों को हमसे छुपा के नहीं रखता। आप समझिएगा, परमेश्वर जिन बातों को आपको रिवील नहीं करता, जिन बातों को आप पे पूरी तरह से प्रकट नहीं करता, वो आपके जीवन और आपकी भक्ति के बारे में कोई संबंध नहीं रखती हैं। आप समझ रहे हैं? आपके जीवन और आपकी भक्ति, परमेश्वर के प्रति जो आपका समर्पण होना चाहिए, जो भक्ति होनी, जो गॉडलीनेस होनी चाहिए, उसके लिए जो बातें अनिवार्य है जानना, उन बातों को परमेश्वर पूरा प्रकट करता है। और यह बात वचन खुद कहता है। कहां? यह कहता है दूसरा पत्रस में। दूसरा पत्रस की किताब, पहला अध्याय, चौथा वचन। दूसरा पत्रस, पहला अध्याय, चौथा वचन इसको क्लियर करता है। वो कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, हम इस बारे में एक संदेश पहले भी सुन चुके हैं डिटेल में, कुछ बातें जो हमको समझनी चाहिए, जिसके बेस पे हमारा पूरा जो विश्वासी जीवन है वो आधारित है। आगे इस पे पूरा वर्णन दिया हुआ है। हम इस वर्ष पे फोकस करेंगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरी स्वभाव के हम ईश्वर की भक्ति में उसके समान, उसके स्वभाव में ढल जाएं। तीसरा वचन इसको यदि आप शुरू करें वहां से तो और क्लियर करता है, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ, देखिए सब कुछ भी छुपा के नहीं रखा। कौन सी बातों के बारे में? उन बातों के बारे में जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं बात? आपको घटनाओं की जानकारी पूरी तरह से देने के लिए परमेश्वर नहीं सोचता कि इसका कोई इंपैक्ट है आपकी गॉडलीनेस पर। आपका जो जीवन, अनंत जीवन जिन बातों से डिसाइड होता है, और परमेश्वर के प्रति आपकी भक्ति जिन बातों से डिसाइड होती है, उन बातों में से सब कुछ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने हमको प्रकट करके दिया है हाथ में। कौन सी बातें? वो बातें जो हमारे जीवन और परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति को डिसाइड करती हैं, परमेश्वर के प्रति भक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी है, अनंत जीवन के लिए जरूरी है। उन
तमाम बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया है। उसके अलावा दूसरी बातों को परमेश्वर जरूरी नहीं समझता कि हमें पूरी तरह से प्रकट करके दे। हमारी इस उत्सुकता को शांत करने के लिए हमें सारी कहानी, सारा प्लान परमेश्वर बता दे। हो सकता है परमेश्वर जानता है क्यों नहीं किया उसने, हम हमारे दिमाग शायद उसको समझ नहीं पाते, हो सकता है। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें अपनी पहचान के बारे में सब कुछ दे दिया जो जरूरी था जानना। वो ही पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है कि हम परमेश्वर के स्वभाव के संभागी हो जाएं और आत्मिक जीवन में, अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सके परमेश्वर के साथ। इसके लिए जिन बातों का जानना जरूरी वो परमेश्वर ने दे रखी है। हम ये नहीं कह पाएंगे अंत के दिन कि परमेश्वर हम तो जानते नहीं थे। परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ मैंने तुमको दे दिया जो तुम्हारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। जो तुम्हारे जीवन और भक्ति से संबंध नहीं रखता उसको मैंने नहीं दिया। और हम जब इन बातों को जान जाते हैं, हम पे पाप प्रभुता नहीं कर सकता। ये भी वचन कहता है रोमियो में, रोमियो 6:14। रोमियो की पत्री के 6वें अध्याय के 14वें वचन में कहता है कि तुम पाप के अधीन नहीं हो। इसका मतलब है हम वो जानते हैं जो हमें पाप से आजाद कर सकता है। उतनी बातें हमको पता होनी चाहिए। वो बातें हमें दी गई हैं, हम लेते नहीं, रिसीव नहीं करते, ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उन बातों को क्लियर करता है। 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सब बातों में जयवंत बना सकता है। हमारे अनंतकालीन जीवन के लिए, पाप पे जयवंत होने के लिए, ओवरकमर बनने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है वो सब बातें परमेश्वर ने रिवील करके दी हैं। हम ये नहीं कह सकते प्रभु हमें पता नहीं था। आप समझ रहे हैं? परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इवन बिलीवर्स, विश्वासी जनों की बात भी हम करें जो बाइबल पढ़ते हैं सुबह शाम, वो इन इटर्नल ट्रुथ्स के बारे में जानना नहीं चाहते जो हमें दिया गया है खुल के। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, जो उसके पास होता है उसको वो वैल्यू नहीं करता, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, परंतु जो उसके पास नहीं होता उसके ऊपर वो बहुत फोकस करता है। उन बातों के बारे में लगा रहता है कि वहां क्या है, उधर क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उसके घर में क्या है, इसके। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो जिन बातों को नहीं जानता या जो उसको जानना जरूरी नहीं है उन बातों के बारे में बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट्स करेगा। लेकिन जो इटर्नल ट्रुथ परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं खोलकर, उनको वो पकड़ के नहीं रखना चाहता। हम ऐसे ना बने प्रियो। हमारे पास जो परमेश्वर ने इस प्रकार की चीजों को क्लियरली टीचिंग्स दी हैं जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह से उन पे होना चाहिए। जिन बातों को परमेश्वर धुंधला बता रहा है उसको धुंधला जान के हम संतुष्ट रहें, क्योंकि आप ये बात जान के रखिए वचन में लिखा है कि वो बातें तुम्हारे जीवन और भक्ति से संबंध नहीं रखती, इसलिए तुम्हें वो क्लियरली रिवील नहीं की गई। ठीक है? यदि हम इस प्रकार की टेंडेंसी रखते हैं कि हम प्रोफेसीज की डिटेल्स पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, प्रोफेसीज की डिटेल्स पे हम अपना दिमाग लगा के कोई टाइम शेड्यूल फिक्स करके अनाउंस भी कर देंगे। लोग करते हैं, कर रहे हैं लोग आजकल, बहुत कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये देखो यहाँ ये है, ये है, ये अब ये होगा देख लेना, अब वो होगा देख लेना, अब ये होगा। कुछ लोगों ने तो डेट भी अनाउंस कर दी यीशु मसीह के आने की। प्रियो, ये सब कुछ डेंजरस एटीट्यूड है। इससे बिवेयर रहिए आप लोग, इससे बच के रहिए आप लोग। ऐसी कोई डेट और कोई डेडलाइन, ऐसी कोई प्रोफेटिक टाइम चार्ट कोई डिराइव नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमको ये बात समझना है, हमें प्रोफेसीज के पीछे जाने की बात नहीं कही गई है वचन में। प्रोफेसीज के एक्यूरेट एनालिसिस के लिए कभी परमेश्वर का वचन प्रेरित नहीं करता है हमको। कभी हमको ये बात के लिए इनकरेज नहीं करता वचन कि प्रोफेसीज को डिटेल में समझ लो, एक एक चीज को समझ के रखना, ऐसा कहीं नहीं कहता है। सबसे बड़ी चीज क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्या है सबसे बड़ी चीज? परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कुरिन्थियों 13 में हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 13 में, सबसे बड़ी चीज प्रेम है। सबसे बड़ी चीज जिसका अनुकरण करने के लिए कहा गया है वो प्रेम है। ये जो अध्याय है प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य से लिंक करके एक बार पढ़ के देखिए आप, मजा आ जाएगा आपको। वहां बताता है, वहां बताता है, हमने पढ़ा लेकिन हमने उसको समझा नहीं। आज उसको एक बार समझिए जल्दी से। 13वां अध्याय फिर निकालते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 8वां वचन देखिए क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? प्रेम कभी टलता नहीं। हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को सिर्फ प्रेम के बारे में जानते हैं, लेकिन ये प्रेम कंपैरेटिव बताता है कि प्रेम भविष्यवाणियों से बढ़कर है, प्रेम नॉलेज से बढ़कर है,
प्रेम बाकी चीजों से बढ़कर है, इस बात पे फोकस करता है। प्रकाशित वाक्य पढ़ने के पहले कुरिन्थियों 13 पढ़ना चाहिए। जब हम अध्याय 6 को पढ़ रहे हैं उससे पहले हम फर्स्ट कुरिन्थियन 13 को पढ़े। तो 8वें में कहता है प्रेम कभी टलता नहीं। देखिए क्या लिखा, अंडरलाइन करिए इसको। और प्रकाशित वाक्य पढ़ने के पहले लोगों को यह बताइए जो पढ़ते हैं कि देखो उसमें क्या लिखा है, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। आप सुन रहे हैं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो, देखिए ज्ञान अंडरलाइन करिए, नॉलेज, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। भविष्यवाणियां फुलफिल होकर खत्म हो जाएंगी, ज्ञान आपका यहीं की यहीं मिट जाएगा। जो दुनियावी तरीके से हम जो ज्ञान हासिल करते हैं परमेश्वर के बारे में, वो यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ये फुलफिल नहीं हो, ये कंप्लीट नहीं है। सो कहता है 9वां वचन, देखिए और क्लियर करता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। देखिए कह रहा है ना, फिर किस तरह के नॉलेज को लेकर हम आगे बढ़े। दुनिया बढ़ रही है, यूट्यूब और तरह तरह के चैनल, तरह तरह की सोशल मीडिया, तरह तरह की न्यूज में और कई बातों में और कई जगहों पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कुछ बताया जा रहा है ज्ञान के बारे में। हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ, लेकिन यहाँ कहता है हमारा ज्ञान तो अधूरा है और भविष्यवाणियां तो मिट जाएंगी, जाती रहेंगी, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। देखिए फिर से कह रहा है, हमारा ज्ञान भी अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियां भी अधूरी हैं। और 10वें वचन में कहता है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, देखिए कह रहा है जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक सर्वसिद्ध नहीं आ रहा तब तक अधूरा मिटेगा नहीं, तब तक अधूरा ही रहेगा। आप एग्रीड है कि नहीं? जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता खुद सामने खड़े होके, आप जान ही नहीं पाएंगे कि कंप्लीट नॉलेज था क्या। यदि कोई दावा करता है कि मैं कंप्लीटली जानता हूं तो वो बेवकूफ है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और केवल यीशु मसीह के आने पर ही हम सब कुछ क्लियरली जान पाएंगे, बिल्कुल आमने सामने। जैसे आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा, वैसे जब यीशु मसीह आएगा तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये बात का ये मतलब था, ये बात ये थी, ये बात ये थी, अच्छा ये ऐसे है, ऐसे होगा। इसलिए हम नॉलेज के पीछे ना भागे प्रियो। भविष्यवाणियों का बहुत सा हिस्सा हम तब समझेंगे जब वो वास्तव में घटित हो जाएंगी, और कुछ हिस्सा हम तब समझेंगे जब सर्वसिद्ध आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ज्ञान धीरे धीरे कंप्लीट होगा। आज हम कंप्लीट नॉलेज गेन नहीं कर सकते। और इसी का 13वां वचन क्या कहता है, 13 कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए कहता है आप ज्ञान के पीछे मत भागिए, ये इनकम्प्लीट है। प्रोफेसिस के पीछे मत भागिए, इनकम्प्लीट है, ये सब मिट जाएंगी। जब मसीह आएगा तो ये कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि हमारा अनुकरण किसके लिए होना चाहिए? हमारा कमिटमेंट, हमारा समर्पण हमारे प्रेम के अंदर होना चाहिए मसीह के प्रति। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं यह डिसाइड करता है कि हमारी इटर्निटी कहां होगी। हम नॉलेज कितना रखते हैं, हम कितना भविष्य को जान जाते हैं अभी से, यह बात हमें मिसलीड करती है, डिसीव करती है। परंतु कहता है डोंट फॉलो द प्रोफेसीज बट फॉलो इन लव। यू हैव टू फॉलो गॉड इन लव बिकॉज यू हैव बीन गिवन द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू गॉडलीनेस। जो परमेश्वर की भक्ति से संबंधित बातें हैं वो हमें दी गई हैं प्रियो। जो 6वां अध्याय है, आप समझ गए होंगे भूमिका। 6वें अध्याय में जाने से पहले आप समझ गए, दोबारा से हमने इस बात को पहले भी अध्ययन किया है। जब हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक शुरू की थी, हमने इसी बात पे फोकस रखा था कि हम एक्यूरेटली चीजों के एनालिसिस के पीछे ना भागें। जो पवित्र आत्मा हमको समझाता है, जितना समझाता है उसको हम रिसीव करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम मसीह यीशु के पीछे प्रेम के साथ उसको फॉलो करते रहें, उसके आने की बाट जोते रहें और उसके लिए तैयार रहें 100% डिपेंडेंस और ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ। ये हमारा मोटिव होना चाहिए प्रकाशित वाक्य को पढ़ते समय। प्रेम सबसे बड़ा है इन सब में, विश्वास, आशा और प्रेम तीनों में सबसे बड़ा। सो चैप्टर 6 जो है प्रियो, हम आप आते हैं चैप्टर 6 पे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 6 जो है, ये चैप्टर 6 प्रकाशित वाक्य की किताब का एक बर्ड्स आई व्यू है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। चैप्टर 6 जो है प्रकाशित वाक्य की किताब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य की किताब इस तरह से नहीं दी गई है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद, इसी क्रम में नहीं लिखी गई। मतलब आप 7वें अध्याय में जो पढ़ेंगे वो पहले होगा, 8वें में जो पढ़ेंगे वो बाद में होगा,
20वें में जो पढ़ेंगे वो एकदम लास्ट, कुछ बातें हो सकती हैं लेकिन एकदम एकदम एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रकाशन नहीं दिया गया है। छठवां अध्याय जो है, ये छठवां अध्याय अंत के समय में, अंत का समय का मतलब है ये जो समय चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस समय की सारी घटनाओं का एक ट्रेलर है। आप समझ रहे हैं? अंत के समय की सारी घटनाओं को ट्रेलर क्या होता है? ट्रेलर क्या होता है? 3 घंटे की, 2 घंटे की मूवी को जब 2 मिनट में बताया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेलर या टीजर बोलते हैं आजकल। सो ट्रेलर क्या होता है? 3 घंटे की जो घटनाएं होने वाली हैं, कोई मूवी आप देखने जाने वाले हैं, उसके लिए आपको पहले से कुछ बताया जाए 2 मिनट में, तो 2 मिनट की क्लिपिंग में वो पूरी मूवी की स्टोरी आपके सामने पूरी रोल डाउन, पूरी प्ले कर दी जाती है। होता है ना ऐसी? सो छठवां अध्याय जो है वो प्रकाशन का, प्रकाशित वाक्य की किताब का ट्रेलर है। अंत के समय में, अंत के दिनों में जो घटनाएं होने वाली, अंत का दिन का मतलब है 2000 साल से जो होती आ रही हैं, जो घटनाएं 2000 साल से होती आ रही हैं और यीशु मसीह के आने तक, न्याय के दिन तक जो बातें होंगी, न्याय के दिन तक जो बातें होंगी, उनका एक बर्ड्स आई व्यू है, एक पैनोरामिक व्यू है। इसका मतलब है कि जैसे ऊपर से यदि आप हवाई जहाज से नीचे देखते हैं तो पूरा एक शहर आपको दिखाई दे जाता है, यहां ये, यहां वो, वहां वो, वहां वो। छठवां अध्याय प्रकाशन का बर्ड्स आई व्यू है। आप एरोप्लेन में बैठे हैं और खिड़की से देख रहे हैं प्रकाशन को। ये छठवां अध्याय वो वाला व्यू पॉइंट है। ओके, सो प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते समय इन बातों का थोड़ा परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, और 7वें अध्याय से आगे वापस से परमेश्वर इन्हीं घटनाओं के डिटेलिंग में जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इन घटनाओं को विस्तार से थोड़ा जहां जहां उसको लगता है परमेश्वर को कि ये बताना है, उन बातों को वो वापस से जाता है, 6वें अध्याय की कुछ बात को फिर एक्सप्लेन करता है, फिर कुछ बातों को और एक्सप्लेन करता है, कुछ बातों को और एक्सप्लेन करता है। ऐसे करते हुए पूरा प्रकाशन चलता है 22वें अध्याय तक, और यीशु मसीह के आगमन और न्याय के दिन के बारे में, और फिर नई पृथ्वी नए आकाश, इस तरह की बातों को वहां पर बताता है परमेश्वर। और यीशु मसीह ने एक बात कही प्रियो, यहां पर एक बात को और हम समझ लें, उसके बाद हम इसके अंदर एग्जैक्ट वर्स 1 में जाएंगे। यीशु मसीह ने अंतिम शब्द क्या कहे थे पृथ्वी से जाते हुए, यदि याद हो आपको? यीशु मसीह ने, चेलों ने यीशु मसीह से एक बात पूछी। क्या बात पूछी? जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का, और जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, स्वर्गारोहण हो रहा था, स्वर्ग जाने के ठीक पहले प्रेरितों ने यीशु मसीह से एक बात पूछी। और वो बात क्या थी? उन्होंने ये पूछा कि गुरु जी यीशु मसीह, आपने क्रूस पे बलिदान दे दिया, आपने मौत पे फतेह पा ली, आपने शैतान पे जयवंत हो गए आप, अब हम क्या ये मान लें कि अब जो है आप इजराइलियों को उनका राज्य फेर देंगे? ये प्रश्न पूछा। क्या आपके किंगडम एस्टेब्लिश होने का टाइम आ गया है क्या? प्रेरितों ने, चेलों ने यीशु मसीह से यह पूछा कि क्या आपके राज्य की स्थापना का समय आ गया है क्या? जो हम पढ़ते हैं व्यवस्था में कि आपका राज्य स्थापित होगा और रोमियों को हटाकर आप अपना राज्य स्थापित करेंगे। सो यीशु मसीह ने वहां एक लास्ट बात कही, जस्ट बिफोर एसेंशन टू हेवन। स्वर्ग जाने से पहले आखिरी शब्द जो परमेश्वर के, यीशु मसीह के थे, उसने इस प्रकार से बताया कि राज्य की चिंता, मतलब मैं अभी इस राज्य को फेरने नहीं वाला हूं, इससे पहले जो नेसेसिटी है तुम्हारी जानने की वो ये है, ये नहीं है। सो उस बात को एक बार देखते हैं। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 6वां वचन, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 6वां वचन। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? इसी समय? क्या टाइम हो गया? क्या यही टाइम पे तू राज्य फेर देगा? यीशु मसीह ने उससे कहा, उन लोगों से कहा, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। राज्य मेरा कब स्थापित होगा ये जानना तुम्हारा काम ही नहीं है। डोंट बॉदर अबाउट इट। रादर देन दिस, उसने कहा, परंतु, देखिए यहां अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये, बाइबल की बहुत इंपॉर्टेंट, हर विश्वासी के लिए जो यीशु मसीह की लास्ट इंस्ट्रक्शन है, लास्ट कमांडमेंट मान लीजिए, इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, यीशु मसीह का निर्देश आखिरी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखिए सामर्थ को अंडरलाइन कीजिए। यीशु मसीह का कहने का मतलब यहां पर यह था कि तुम सामर्थ पाओ, इस पे लगे रहो तुम।
You should have spiritual power. That is more important than when I will come back and establish my kingdom. मैं आकर स्वर्ग का राज्य कब स्थापित करूंगा, ये जानने की बजाय तुम किसके पीछे पड़ो? तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ के पीछे पड़ो। और क्या करोगे? जब सामर्थ पाओगे तो क्या होगा? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह चाहता है कि हम आत्मिक सामर्थ में बढ़े और एंड ऑफ द अर्थ, जो एंड्स ऑफ द अर्थ है, वहां तक उसके विटनेस बने। देखिए, बार बार प्रकाशन की किताब हमको बता रही है कि हम यीशु मसीह के टेस्टिमनी के लिए खड़े रहें पृथ्वी के छोर तक। यीशु मसीह ये चाहता था, आखिरी में भी वो यही निर्देश देके गया। और उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया। ये कहता है, लास्ट वर्ड्स थे उसके, कि वो यहां से जाते समय आखिरी में क्या कह के गया? तुम सामर्थ के पीछे पड़ो, उन समय और कालों के पीछे मत पड़ो। दूसरी चीज, सामर्थ जब पाओगे तभी मेरे गवाह बन सकते हो। जब पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया, सामर्थ पा लिए, उसके बाद तुम मेरे गवाह बन पाओगे। उसके पहले तुम मेरे गवाह नहीं बन सकते। और यही तुम्हारा मैंडेट है, तुम मेरे गवाह बनो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा मैंडेट। मैं आखिरी में तुमको बोल के जा रहा हूं, समयों कालों के विषय में मत पढ़ो जो परमेश्वर पिता ने अपने पास रखा है। ओके, नाउ परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की किताब के इस हिस्से में हमको जो बातें बता रहा है उसके बारे में हम देखते हैं जल्दी से। देखिए क्या है पहली चीज, फिर मैंने देखा, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 1 वचन। फिर मैंने देखा, आपको यह समझ में आ गया कि 6वां अध्याय जो है वो प्रकाशन का एक बर्ड्स आई व्यू है, एक पैनोरामिक स्टडी है, एक ऐसी ट्रेलर है जो सब बातों के बारे में बता रहा है। इसकी वर्सेस को हम अब जल्दी से एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर जो हमें बताता है क्लियरली। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। अब मेमने ने एक मोहर को खोल दिया। अभी हमने देखा था पिछले अध्याय में कि मेमना बढ़ा और उसने सिंहासन पे जो बैठा था पिता, उसके हाथ से पुस्तक ली, जो स्क्रॉल थी वो ले ली, और उस स्क्रॉल में 7 मोहरें थी और उन 7 मोहरों को वो खोलने के योग्य था, केवल वही योग्य था। सो उसने क्या किया? उसने पहली मोहर को खोल दिया है। अब पहले वचन में उसने क्या किया? उसने मोहरों में से एक को खोला। एक मोहर उसने जैसे ही ओपन की, जैसे ही उसने एक सील को खोला है स्क्रॉल की, क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? जो 4 प्राणी हमने पढ़े ना पिछले अध्याय में, 4 प्राणी, कहता उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुनाई पड़ा। 4 प्राणियों की बात यहां पर हो रही है। 4 प्राणी जो है प्रियो, आगे हम पढ़ेंगे पहले 3, 5वें और 7वें वर्ष में, जो ऑड नंबर की वर्सेस हैं। पहली वर्ष इसी 6वें अध्याय की पहली वर्ष, तीसरी वर्ष, 5वीं वर्ष और 7वीं वर्ष, ये एक जैसी हैं, बात करती है। 4 प्राणी हैं और 4 वर्सेस हैं। पहला प्राणी कुछ कह रहा है पहली वर्ष में, क्या कह रहा है? देखिए, एक शब्द है, उसका गर्जन का सा शब्द सुना, आ। इंग्लिश में क्या कहता है? I watched when the Lamb opened one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures say with a voice like thunder, come, come. ये जो प्राणी है, ये तीसरे वचन में दूसरा प्राणी कह रहा है। देखिए, तीसरे वचन में लिखा है आ, फिर से दूसरा प्राणी ने कहा जब दूसरी मोहर खोली गई। 5वें वचन में जब तीसरी मोहर खोली, फिर एक तीसरा प्राणी कह रहा है आ। और 7वें वचन में फिर एक चौथी मोहर खोली तो चौथा प्राणी कह रहा है आ। देख रहे हैं आप? सो ये जो 4 प्राणी हैं, आपको मैंने बताया था, ये 4 प्राणी सृष्टि के 4 लीडर्स अपनी अपनी कैटेगरी के हैं, जिसके बारे में हमको प्रकाशित वाक्य के पिछले अध्याय 4, 5वें अध्याय में हमने पढ़ा है। 4 प्राणियों के बारे में। कौन कौन से प्राणी थे ये 4? एक शेर था, एक बैल था, बछड़ा था, एक मनुष्य था और एक उकाब था। और ये चारों जो हैं लिविंग क्रिएशन के रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर्स हैं अपनी अपनी कैटेगरी के। शेर अपनी कैटेगरी का लीडर है, उकाब अपनी कैटेगरी का लीडर है, मनुष्य बुद्धि का लीडर है, और बछड़ा जो है वो अपनी कैटेगरी का लीडर है। सो ये चारों अलग अलग लीडर्स हैं, चारों सृष्टि के लिविंग क्रिएचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जीवित प्राणी मतलब जीवित जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों वर्सेस को यदि हम एक साथ लें और समझें तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों प्राणी किसी को बुला रहे हैं, आ। किसको बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? आजा। यीशु मसीह को, जो मेमना मोहर खोल रहा है, जो मेमना मोहर खोल रहा है, उसको इनविटेशन दे रहे हैं चारों। देखिए, एक बहुत अच्छी बात सीखने की यहां पर,
ये अपनी वॉइस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर। गर्जन का सा शब्द कह रहा है, गर्जन का सा शब्द कर रहा है पहला प्राणी, कह रहा है कम, आजा। इसका मतलब है जल्दी आ। इसका मतलब है कि ये चारों जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये चारों क्या कह रहे हैं, चारों मिलकर यीशु मसीह को इनवाइट कर रहे हैं। ये चारों चाहते हैं कि जल्दी आ जाए यीशु मसीह। इसका मतलब है सारी सृष्टि जो लिविंग क्रिएशन है वो चाहती है कि यीशु मसीह जल्दी आए। आप समझ रहे हैं? जो सृष्टि के प्रतिनिधि हैं, जो लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं। इसका मतलब वचन कह रहा है कि सृष्टि चाहती है कि यीशु मसीह आए। लेकिन मजे की बात क्या है जानते हैं आप? हम लोग नहीं चाहते कि आए। अपने अपने दिल में झांक के देखिए एक बार। क्या हम कह सकते हैं चिल्लाकर मसीह से, प्लीज कम फास्ट, जल्दी आ जा प्रभु, मसीह तू जल्दी आ जा। सारी सृष्टि करहा रही है। वचन कहता है, देखिए प्रकाशित वाक्य 22:10 में यूहन्ना भी कह रहा है, आखिरी में, एकदम आखिरी, सेकंड लास्ट वर्स है। यूहन्ना भी कह रहा है मसीह जल्दी आ। जो गवाह है इन सब बातों को, जो लिख रहा है ये सब बातों को, वो भी कह रहा है जल्दी आ। लेकिन दुख की बात है प्रियों की विश्वासी लोग नहीं कहते कि जल्दी आ। रोमियो 8वां अध्याय, रोमियो 8वां अध्याय 19वां। ये सृष्टि मैंने बताया था आपको, ये पाप के अधीन, इस पर पाप को अधिकार दिया गया, इस पे पाप के स्वामी और पाप के जो लीडर्स हैं, डेमोनिक स्पिरिट्स है, एविल स्पिरिट्स हैं, इनको रूल करने के लिए पावर दे दिया गया परमेश्वर की ओर से। और ये करा रही है, पाप के बोझ से दबी जा रही है ये पृथ्वी, और पाप से कराती हुई ये सारी सृष्टि। इस सृष्टि के अंदर आप देख रहे हैं अत्याचार कितना बढ़ रहा, अन्याय कितना बढ़ रहा, परेशानियां कितनी बढ़ रही, भुखमरी कितनी बढ़ रही, मनुष्य के रिश्ते नातों में किस प्रकार का अत्याचार है, किस प्रकार की महामारियां हैं, किस प्रकार का कर्स है इस पृथ्वी के ऊपर। ये पृथ्वी कराह रही है और कराह कर चिल्ला चिल्ला कर कहती है मसीह तू जल्दी आ, ताकि हमको डिलीवर करे, हमको रिडीम कर, कुछ छुड़ा ले पूरी तरह से और अपना राज्य स्थापित कर। इस किंगडम को खत्म कर, जो इविल का किंगडम है, जो शैतानी आत्माओं का राज्य है, इसको समाप्त कर जल्दी से जल्दी, ताकि तेरा प्यार, अनुग्रह और शांति का राज्य स्थापित होने पाए। ये सारी सृष्टि कह रही है, लेकिन विश्वासी नहीं कहते। रोमियो 8:19-22, रोमियो 8:19 से आगे क्या लिखा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। आप रिडीम, स्वतंत्र नहीं है। ये सृष्टि इस समय बंधनों में है शैतान के। सृष्टि इस समय शैतान के बंधन में अधीन करने के लिए दी गई, और ये सृष्टि अधीन है और विनाश के दासत्व से, मौत के और विनाश के दासत्व से ये सृष्टि आजाद होना चाहती है। आशा भरी दृष्टि से मसीह की ओर देख रही है, उसके प्रकट होने की बाट जो रही है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाके परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। आप देख रहे हैं, ये पाप से भरी हुई सृष्टि पीड़ाओं में तड़पती है। इस पाप में ये रहना नहीं चाहती, लेकिन विश्वासी लोग मजे से रह रहे हैं। विश्वासियों का एक बहुत बड़ा समूह इस पृथ्वी पे मस्त है। पृथ्वी के रहने वाले अर्थ ड्वेलर्स बनके बहुत से लोग मस्त है। वो चाहते हैं प्रभु तो अभी मत आना, 10-12 साल और, अभी तो हम जवान हैं, थोड़ा सा मंजा एंजॉयमेंट तो कर ले, थोड़ा सा हम और टेक्नोलॉजी को तो देख ले, थोड़ी और सुविधाएं, कंफर्ट, थोड़ा एडवांसमेंट, ये सब तो चीजें हमने देखी नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा रुक जाना आने में। हम अंदर मन के ये कहते हैं प्रभु अभी नहीं आएगा। शैतान एक डिसेप्शन में हमको रखना चाहता है कि प्रभु अभी नहीं आए तो अच्छा है। और सारी सृष्टि, वचन कह रहा है कि कह रही आ, जल्दी आ। शर्म की बात है प्रियो कि विश्वासी लोग जो हैं वो सृष्टि के रिडेम्पशन के लिए प्रार्थना ही नहीं करते, प्रभु तू जल्दी आ, तेरा राज्य जल्दी स्थापित हो, इस पाप के दासत्व से हमें आजाद कर। और जब इन अंत की बातों का हम वर्णन पढ़ते हैं प्रियो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ज्यादा नहीं पर जल्दी से शॉर्ट में समझ लीजिए। कई जगह लिखा हुआ, मत्ती 24 में भी लिखा हुआ है, ये जो पीड़ाएं हैं, अंत की पीड़ाएं जो बढ़ती जाएंगी, किस प्रकार से बढ़ेंगी, क्या लिखा हुआ है, ये जच्चा की सी पीड़ाएं होंगी। मतलब एक वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है, जो डिलीवर करने वाली है, यदि आप उसको आखिरी महीने में ये बोलें कि अभी रुक जाओ थोड़ा 2-3 महीने और, आप सुन रहे हैं,
महिलाएं ज्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, लेकिन पुरुष भी समझ सकते हैं। जिस महिला का ड्यू टाइम हो रहा है, उस महिला की सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? सबसे बड़ी चाहत यह होती है कि ये डिलीवरी फटाफट हो, ये पीड़ाओं का जल्दी से जल्दी अंत हो और मैं डिलीवर करूं और मुझे ऐसा खुशी और आनंद मिले जिसके लिए मैंने इतने महीने इंतजार किया। ये इसी से कंपेयर करता है परमेश्वर अपने वचन में, कहता है अंत के दिनों की पीड़ाएं जच्चा किसी पीड़ाएं होंगी, और ये पीड़ाएं जो है डिलीवरी पेन्स हैं, लेबर पेन्स हैं। ये जो पीड़ाएं आने वाली हैं और जो चल रही हैं, ये पीड़ाएं लेबर पेन्स हैं। और ये बातें बताती है शुरुआती महीनों में जो लेबर पेन्स है वो नहीं होते, शुरुआती समय में जो पीड़ा है वो कम होती है। कभी 1 महीने में 2 महीने में एक आध बार कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्रैम्प्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पीड़ाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो चीज पहले महीने में एक बार होती थी वो महीने में 10 बार होने लगेगी। आप समझ रहे हैं ना? ये प्रियो पूरी सृष्टि कराह रही है, और ये कराह आशा भरी दृष्टि से देखते हुए कराह जो उसकी चीख है, जो उसकी 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 पीड़ा है, वो बढ़ती जा रही है। सारी सृष्टि चाहती है परमेश्वर यीशु मसीह आए और आकर डिलीवर करे इस पृथ्वी को, रिडीम करे, आजाद करे पाप की गुलामी से। और प्रियो उसके बाद क्या कहता है? प्रकाशन जो है 6वां अध्याय 2 वचन कहता है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। मैंने दृष्टि की और देखो क्या है? एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय करे। एक कंपैरिजन यहां पर करेंगे हम 19वें अध्याय से, प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय के 11वें वचन से आगे। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11वां वचन से आगे देखिए, सिमिलर पैसेज है इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। देखिए अभी दूसरे वचन को फिर से पढ़ें। देखिए लिखा, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। दूसरा वचन पढ़ रहा हूं मैं 6:2, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। इसको ध्यान में रखिए। और अब ये वाला पढ़ते हैं 11वां। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, 19:11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें ज्वाला, आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। 16वां वचन, उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रियो आप समझ गए होंगे कि जो ये 19वां अध्याय है ये किसके बारे में बता रहा है? 11 से आगे ये बता रहा है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन है। उसके लहू छिड़का हुआ वस्त्र है, जो सूली पर उसने लहू बहाया, और उसके बारे में कितना क्लियरली बताया है। आप देख रहे हैं कितना क्लियरली बताया है कि ये यीशु मसीह है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। डिक्लेयर्ड है यीशु मसीह, उसका नाम लिखा है, उसके मुकुट बोलता मुकुट है, नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है। और फिर लास्ट में 16वें वचन में कहता है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर का वचन कई जगह बताता है यीशु मसीह के बारे में। प्रियो सिमिलर चीजें हमको 6वें अध्याय के 2 वचन में मिल रही हैं। यहां पर एक चीज और आपको मैं बता दूं कि मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य 6 लगभग पैरेलल चलता है। मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय, ये पैरेलल आप करेंगे, यीशु मसीह ने जो बताया था वही घटनाएं यहां पे उसी तरह से दिखाई देती हैं होती हुई। और यहां पर हम जल्दी से कंपैरिजन करें, दोनों सफेद घोड़े पे हैं। देखिए 6वें अध्याय के 2 वचन में सफेद घोड़ा, ये भी सफेद घोड़ा। इसके पास जो है, जो 19वें अध्याय में बहुत सारे क्राउन, और इसको क्या है, इसके लिए लिखा है उसको एक मुकुट दिया गया। ठीक है, उसके बाद कहता है वो जो है न्याय, धर्म के साथ न्याय और युद्ध करेगा, 19वें वचन में यीशु मसीह। और यहां पर भी लिखा हुआ है कि ये क्या कर रहा है, जय पाएगा, और जय पाए इसके लिए निकलेगा, मतलब लड़ाई करके या उसको कॉन्कर करने के लिए निकलेगा। और यहां पर लिखा हुआ है कि उसके मुंह से एक शब्द की तलवार निकलती है। 19वें अध्याय में लिखा उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है जिससे वो दुश्मनों को मारता है। और यहां पर लिखा हुआ उसके हाथ में एक धनुष है 6वें अध्याय में, और उसका नाम क्लियरली लिखा हुआ है, प्रभुओं का प्रभु। लेकिन इसका नाम लिखा नहीं है। आप समझ रहे हैं एक बात को, यहां पर समझने वाली बात है।
यहां पर कोई है जो सफेद घोड़े पर तो है, लेकिन ये इमिटेट कर रहा है क्राइस्ट को। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह की नकल कर रहा है, यीशु मसीह की नकल कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग अभी भी इसको पढ़कर ये सोचते हैं कि यीशु मसीह या उसका कोई दूत है, लेकिन ये यीशु मसीह नहीं है, ना ही उसका कोई दूत है। ये क्राइस्ट का डुप्लीकेट है, ये काउंटरफिट क्राइस्ट है। इसका मतलब ये एंटाई क्राइस्ट है। क्राइस्ट के समान दिख रहा है पूरी तरह से, उसका सा चोगा पहना, उसका सा स्वरूप धारण किया, ज्योतिर्मय लाइट, एंजल ऑफ लाइट है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप तो धारण किया है, लेकिन इसको एक मुकुट दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, यह लिखा है उसको एक मुकुट दिया गया। दिया गया का मतलब है कि मुकुट उसका है नहीं, ना उसने हासिल करने की योग्यता है उसमें, लेकिन उसको दिया गया। लेकिन वहां पर लिखा 19वें में यीशु मसीह को के ऊपर कई सारे मुकुट हैं उसके खुद के, उसने योग्यता से हासिल किए, लेकिन यहां इसको यह मुकुट दिया गया है। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि जो अंत के दिनों की शुरुआत है, या सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है, जो शुरुआत होती है पहले घोड़े से, आप समझिएगा थोड़ा सा। पहला घोड़ा जो है वो धोखेबाजी का घोड़ा है। पहला घोड़ा किसका घोड़ा है? डिसेप्शन का घोड़ा है। पहला ही घोड़ा डिसेप्शन का घोड़ा है। और यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कहा था? मत्ती 24:3 में चेलों ने उससे पूछा कि ये सब बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? उन्होंने पूछा मत्ती 24 तीसरे अध्याय में खुद यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पहला लक्षण क्या बताया था? पहला लक्षण यीशु मसीह ने चौथे वचन में मत्ती 24:4 में बताया था। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। पहला घोड़ा जो सफेद घोड़ा है वो धोखे का घोड़ा है, और जो लोग परमेश्वर के वचन को स्ट्रांगली समझकर पढ़कर उसके अनुसार यीशु मसीह की बात नहीं जोते हैं, वो इस सफेद घोड़े के सवार के द्वारा भरमाए जाने वाले हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? सफेद घोड़े का सवार जो यीशु मसीह के समान दिखेगा, बिल्कुल यीशु मसीह के समान इमिटेट करेगा, यीशु मसीह के समान सफेद घोड़े पे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान लड़ता हुआ और जय पाता जाएगा। वो लिखा हुआ वो जय पाए और भी ज्यादा जय पाए, इसके लिए उसको मुकुट दिया गया, वो धनुष दिया गया, अधिकार दिया गया। ये एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी जो है, इसको अधिकार दिया गया है कि ये इस तरह से करे, और बहुत से लोग इसके भरमाने में आ जाएंगे। पहला घोड़ा धोखाधड़ी का घोड़ा है जो बहुतों को भरमा देगा, मिसलीड कर देगा। और मत्ती 24:4 में हमने पढ़ा कि उसने उत्तर दिया, कोई तुम्हें भरमाने नहीं पाए। और साफ कहता है 5वें वचन में, और क्लियर करता है मत्ती 24:5 में, क्या करता है? क्योंकि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से, किसी और के नाम से नहीं, मेरे नाम से तुम्हारे पास आएंगे, मैं ही मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। ये सफेद घोड़े का सवार है। हेलो कलीसिया, अलर्ट रहिए। पहला घोड़ा जो सफेद घोड़े पे जो बैठा है वो भयानक मिसलीड करने वाला है। और ध्यान से सुनिए, वचन हमसे ये कहता है कि एंटी क्राइस्ट जो है ये तो कल्मिनेशन ऑफ डिसेप्शन है, मतलब धोखाधड़ी की परिणति है, आखिरी सबसे बड़ा धोखेबाज। उससे पहले बहुत सारे धोखाधड़ियां चल चुकी और बहुत सी आत्माएं नष्ट हो गई धोखाधड़ी में। जो विश्वासी लोग, फॉरगेट अबाउट अदर्स, जो विश्वासी लोग किसी मनुष्य की तरफ नजरें लगा के देख रहे हैं, मोदी व्हाटएवर जो भी है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह की तरफ, कि ये हमको बचा लेंगे, गरीबी दूर कर देंगे, अन्याय खत्म कर देंगे, शांति स्थापित कर देंगे, और ये बहुत पावरफुल हैं, इनके जैसा कोई हुआ नहीं अभी तक, और ये सारी सृष्टि के जो है पावरफुल देश बना देंगे, हमारा देश शिरोमणि होगा, हमारा सब कुछ पावरफुल होगा, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, हमारे देश का लीडर सर्वोपरि होगा। ये उसका स्थान यीशु मसीह का स्थान ऐसे लोगों को देने वाले ऐसे बहुत से मसीह विरोधियों के फॉलोअर्स बन गए। विश्वासी लोग हैं जो मनुष्यों के फॉलोअर्स बन गए यीशु मसीह को छोड़ के, और ऐसे भरमाने वाले नष्ट होते जा रहे हैं। और सफेद घोड़े पे बड़ा प्यारा सा स्वरूप लेकर सामने खड़ा होगा,
और नष्ट करने के लिए तत्पर है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मत्ती 24:4 और 5 में कि सावधान रहना, ऐसे सफेद घोड़े पे बहुत से आएंगे और आ चुके। मैं बताना चाहता हूं आपको 2000 साल में ऐसे बहुत से एंटी क्राइस्ट खड़े हो चुके हैं छोटे छोटे, और चले गए मरकर, लेकिन कईयों को डुबा गए, कईयों को डुबा गए। आप इतिहास पढ़ के देखिए, जिन्होंने दावा किया कि मैं मसीह हूं, जिन्होंने ये दावा किया कि मैं मसीह हूं, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, ऐसे देशों में ऐसे मसीह विरोधी आते रहे हैं 2000 सालों में, और अंत में ये सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट आएगा। सबसे बड़ा जो एंटी क्राइस्ट है वो तो कई लोगों को भरमा देगा, कई लोगों को ये बर्बाद कर देगा और ये कई लोगों को खत्म कर देगा। आपने पढ़ा कि जो ये दिया गया है, इसको मुकुट दिया गया है। यदि इसी के प्रकाशन वाक्य के 6वें अध्याय के 2-4-8 को पढ़ें, 6वें अध्याय के दूसरे वचन में कहता है उसे एक मुकुट दिया गया। ठीक है, दूसरे के बाद चौथे वचन में कहता है एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसको यह अधिकार दिया गया। देखिए, दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर 8वें वचन में फिर कहता है 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। मतलब इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अलाउ करता है ऐसे लोगों को, पर यह है नहीं, यह शिरोमणि नहीं है, यह मसीही भी नहीं है, लेकिन यह मसीह विरोधियों के समान ये दुष्ट आत्माओं को अधिकार दिया गया है। जब भी कोई बुरी चीज इस पृथ्वी पे अभी होती है या हो रही है या होने वाली है, उसका परमेश्वर ग्रांट करता है, उसकी आज्ञा, उसकी अनुमति, आज्ञा नहीं, उसकी अनुमति परमेश्वर देता है। बिना परमेश्वर की अनुमति के, परमेश्वर के बिना अधिकार दिए कोई दुष्ट शक्ति दुनिया को भरमा नहीं सकती, लेकिन भरमाएगी। और यह अधिकार परमेश्वर देता है। जब यीशु मसीह को पिलातुस ने पकड़ा यूहन्ना 19वें अध्याय में, तो क्या हुआ? जब यीशु मसीह को पकड़ के पिलातुस के सामने लाया गया, तो पिलातुस ने एक बात कही थी। पिलातुस ने कहा था कि तू जानता है, तू बोल अपने बारे में, सफाई दे अपने बारे में, क्योंकि तुझे मालूम है ये अधिकार मेरे पास है कि मैं तुझे क्रूस पे भी चढ़ा सकता हूं और तुझे मैं छोड़ भी सकता हूं, ये मेरे पास है अधिकार। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था मालूम है आपको? 19:11 में, यूहन्ना 19:11 क्या कहा था? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता अधिकार देने वाला परमेश्वर है। और ये 6वें अध्याय प्रकाशन में सारे घोड़ों के सवारों को अधिकार कौन दे रहा है? ये अधिकार परमेश्वर पिता दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि इन लोगों ने कभी परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रखा। जिन लोगों को भरमाने के लिए परमेश्वर छोड़ेगा, अभी हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में, प्रेम का अनुकरण करो, परमेश्वर के प्रति सच्चाई से प्रेम के साथ लगे रहो। परमेश्वर ने यही एक्सपेक्टेशन आपसे रखी है। लेकिन आप भविष्यवाणियों में उलझे रहेंगे तो डेफिनेटली एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर बन जाएंगे, और परमेश्वर खुद ऐसी दुष्ट आत्माओं को भेजेगा। ये दुष्ट आत्माएं भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, सफेद घोड़े पे सवार। ऐसी दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर भेजेगा कि वो हमें, यानी कि अच्छे अच्छे विश्वासियों को बहका दे। 2 थिस्सलुनियन 2 अध्याय 10वां वचन, 2 थिस्सलुनियन 2 अध्याय 10वां वचन से आगे क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर का वचन है, समझ लीजिए। ये सफेद घोड़े पे सवार जो आने वाला है, ये 9वां वचन फिर पढ़ रहा हूं, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्यों? क्योंकि 1 कुरिन्थियों 13 फॉलो नहीं किया, इसलिए। 1 कुरिन्थियों 13 क्या है? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे कि उनका उद्धार होता, जिससे आपका उद्धार हो सकता है। यदि वो आप नहीं करेंगे, प्रोफेसीज में उलझे रहेंगे, तो 101% परमेश्वर का वचन कहता है भरमा दिए जाएंगे। वो कहता है इसी कारण जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर कितना उनके साथ नाराज है, कितना नाराज है। देखिए, कहता है परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। वाह, आप समझ रहे हैं? ये एंटी क्राइस्ट परमेश्वर की ओर से अलाउ किया जाएगा उन लोगों को नष्ट करने के लिए, लीड करने के लिए, जो सत्य से प्रतीति नहीं करते। हमने कुरिन्थियों 13 में इसीलिए पहले पढ़ा, 6वां अध्याय शुरू करने से पहले 1 कुरिन्थियों 13 इसीलिए पढ़ा कि प्रेम सबसे बड़ा है।
प्रेम मसीह के प्रति यदि नहीं, यदि हम दर्पण में धुंधले दिखने वाली चीजों को साफ करके देखना चाहते हैं, यदि हम बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं अपन आप को, तो हम सबसे ज्यादा बेवकूफ साबित होंगे। और ये उद्धार हमारा जिसमें है उसको छोड़कर हम सत्य से प्रतीति नहीं करते, असत्य के पीछे भागते हैं, ऐसी आत्माएं हमारे बीच में भेजी जाएंगी। ये सफेद घोड़े का सवार वैसा ही है। और प्रियो, ये अंत का समय है। पहला यूहन्ना 2:18 कहता है, आप सुनिएगा जल्दी से, विद इन 5 मिनट्स में वाइंड अप करूंगा आज का संदेश। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18वां वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18वां वचन कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। देखिए, मसीह विरोधी, मैंने अभी आपको बताया, अब 2000 सालों में बहुत से मसीह विरोधी खड़े हो चुके हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे रिलीजियस लीडर्स हो, चाहे विश्वासियों के लीडर्स हो, जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करा दूंगा। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, रिलीजियस गॉडमैन, जो हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा भरे पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान तो ऐसे लोगों का गढ़ है। हिंदुस्तान में इस प्रकार के हीदन गॉडमैन बहुत सारे आ गए, जो भरमा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, जो अपने आप को परमेश्वर होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास 2000 साल का, जिन्होंने मिसगाइड किया और खत्म कर दिया। और पहला यूहन्ना 2:18 में लिखा हुआ ये अंतिम समय है, और तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह विरोधी आने के पहले बहुत से मसीह विरोधी खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि 2000 सालों में बहुत से छोटे छोटे एंटी क्राइस्ट तो खड़े होते रहे हैं, और ये जो एंटी क्राइस्ट है, आखिरी एंटी क्राइस्ट जो सफेद घोड़े पे सवार है, ये एंटी क्राइस्ट तो बहुत पावरफुल होगा, और परमेश्वर इसको अधिकार देगा, मुकुट अधिकार देगा इसको, ऐसे अधिकार देगा। अभी हम पढ़ेंगे आगे प्रकाशन में कैसे कैसे काम करेगा ये एंटी क्राइस्ट। और ये जो एंटी क्राइस्ट है, डिसीव कर देगा, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा नष्ट कर देगी प्रियो। और एक बात यहाँ पे जल्दी से सीखने वाली है, यूहन्ना ने ये किताब जब लिखी 96 AD में, उस समय कह रहा है ये अंतिम समय, और इंग्लिश में कहता है दिस इज द लास्ट आवर। आप सुन लीजिए ध्यान से, ये लास्ट आवर है, यूहन्ना कह रहा है दिस इज द लास्ट आवर। इसका मतलब है यदि 24 घंटे की बात करें एक दिन की, तो आखिरी घंटा कितने बजे होता है? कितने बजे हम कहते हैं आखिरी घंटा है? जब 11 बज जाता है ना? रात में 11 बजता है तो हम कहते हैं दिस इज द लास्ट आवर। और यहां पर ये कह रहा है यूहन्ना, लास्ट आवर कब कह रहा है? 96 AD में कह रहा है ये लास्ट आवर है। तो इसका मतलब है अभी कितना टाइम हो रहा होगा? जरा सोच के देखिए, यदि 2000 साल पहले 11 बज गए थे, तो अभी कितना बज रहा होगा परमेश्वर की घड़ी में? 11:59 तो डेफिनेटली हो गए। दिस इज द लास्ट आवर। 11:59 हो चुके हैं। इसका मतलब है कुछ सेकंड्स का टाइम बचा है हमारे पास। ये यूहन्ना 96 AD में लिख रहा है दिस इज द लास्ट आवर। वो अंतिम समय में जी रहा था उस समय। आज हम लोग आखिरी मिनट में हैं, और ये मसीह विरोधी जो आने वाला है बहुत जल्द हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, और इस प्रकार के स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा, इतना गुड पर्सन होगा कि अच्छे बहक जाएंगे। प्रियो, ये कल्मिनेशन ऑफ डिसेप्शन है जो होने जा रहा है, और इन अंतिम सेकंड्स में हम बहुत स्ट्रांगली रहें। और प्रियो, जल्दी से हम तीसरा और चौथा वचन देखते हैं। जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। दूसरा प्राणी भी इनवाइट कर रहा है यीशु मसीह को, जल्दी आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। प्रियो, ये जो घोड़ा है, ये जो घोड़ा और घोड़े का सवार है, ये घोड़े का सवार जो है, ये ब्लड शेड को दिखाता है, रक्तपात को दिखाता है, युद्ध को दिखाता है, लड़ाइयों को दिखाता है, मेल मिलाप की समाप्ति को दिखाता है, पीस का एंड दिखाता है। पीस खत्म हो जाएगा दुनिया से, और हो रहा है, खत्म हो जाएगा। इस सवार को, इस दुष्ट आत्मा को यह अधिकार दिया जाएगा कि ये मनुष्यों में मेल मिलाप को खत्म कर दे, प्यार मोहब्बत को खत्म कर दे। अभी कल परसों 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई। हिंदुस्तान के अंदर, हम दूसरे देश की बात छोड़ दें, 2 राज्यों के बीच में जो है ब्लडशेड हो रहा है। 2 राज्यों की सीमा एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। 2 राज्यों के लोग जो एक ही देश के वासी हैं, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। किस प्रकार से मेल मिलाप और पीस चला गया हमारे बीच से, और ये दुष्टात्मा कार्यरत है बहुत तेजी से। और ये वॉर्स जो है, ये वॉर्स अभी नहीं हो रहे। 2000 साल में बहुत सारे वॉर्स होते रहे, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि जच्चा की सी पीड़ाएं हैं। मतलब पहले महीने में यदि एक बार हुए थे वॉर, तो आखिरी महीने में 10 बार होंगे।
प्रियो, आप ये बताइए कि वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने कब सुना? 2000 सालों में कब हुए वर्ल्ड वॉर्स? 1900 सालों तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं था, लेकिन 20वीं शताब्दी में 3 वर्ल्ड वॉर हो गए। आप समझ रहे हैं? ये मेल मिलाप उठाने वाला लाल घोड़ा है। लाल घोड़ा यानी कि लहू और रक्तपात को दिखाता है, शेड ब्लड शेड को दिखाता है, लड़ाई पर लड़ाई और चढ़ाई पर चढ़ाई और युद्ध पर युद्ध। और मत्ती 24 फिर कंपेयर करिए, यीशु मसीह ने दूसरा लक्षण क्या दिया था? यीशु मसीह ने दूसरी बात ये की, पहली बात कही थी सावधान रहो, भरमाने वाले पे मत आना, पहला घोड़ा बच के रहना। दूसरा घोड़ा से भी परमेश्वर ने सावधान किया था। यीशु मसीह ने कहा था तुम लड़ाइयों पे लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ये लाल घोड़ा वही है। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने कही थी 6वें वचन में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रियो, ये लड़ाइयां और लड़ाइयां चलती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। जच्चा की पीड़ाएं अंत के दिनों में बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे ये बढ़ेंगी वैसे वैसे आप लड़ाइयों की चर्चा और ज्यादा सुनेंगे। प्रियो, पिछले 2000 सालों में लड़ाइयां बहुत सी हुई, लेकिन जो लड़ाइयों की फ्रीक्वेंसी है खतरनाक ढंग से बढ़ गई है। खतरनाक। आज दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर कोई इंटरनल वॉरफेयर ना चल रहा हो, इंटरनल गोरिल्ला वॉर्स ना हो रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन और पीस खत्म हो गया हो, पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड है लोग बदलाव चाहते हैं, लड़ाई और रक्तपात से बचते नहीं। तालिबान वापस आ गया, देखिए वापस आ गया। अफगानिस्तान में हटाया था अमेरिका ने, हटा पाया क्या? मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। हिंदुस्तान में हर कोने में आप देखिए, हर कोने में कहीं ना कहीं आतंकवाद, टेररिज्म, ये शब्द आज से 30-40 साल पहले सुना ही नहीं था किसी ने कि आतंकवाद जैसी भी कोई चीज होती है। लेकिन आज के दिन आप हर कोने में आतंकवाद सुन रहे हैं। टेररिज्म एक वर्ड है, जो नया वर्ड हर दूसरे दिन पेपर का कोई ना कोई पन्ना आपको इस पे भरा हुआ दिखेगा। कोई ना कोई पन्ना रक्तपात और ब्लड शेड से भरा हुआ दिखेगा। यह दूसरा घोड़ा है जिसको यह अधिकार दिया गया परमेश्वर की ओर से कि मेल उठा ले और लड़ाइयां होने दे। और ये जो बातें हैं ये पहले कभी नहीं हुई प्रियो, इस प्रकार से कभी नहीं हुई जैसी होती थी। और हम इस बात को हमेशा याद रखें, जो यूहन्ना पहला यूहन्ना के 2:18 में लिखा हुआ, इस बात को, इन भविष्यवाणियों को पढ़ते समय याद रखें प्रियो। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतिम समय है, दिस इज द लास्ट आवर। और लास्ट आवर 2000 साल पहले लिखा गया, इसका मतलब है कि हम अंतिम मिनट में रह रहे हैं। अंतिम मिनट में ये बातें होंगी। आप देख सकते हैं ये घोड़े और ये सवार क्या कर रहे हैं। भरमाने वाले खड़े हो गए, बहुत से खड़े हो गए, और एक भरमाने वाला जल्दी खड़े होने वाला है। दूसरी बात, एक ब्लड शेड का राइडर, एक ऐसा घुड़सवार जो रक्तपात और लड़ाइयों को बढ़ाता रहेगा और उसको तलवार दी गई। हर जगह मारकाट और लड़ाइयों पे लड़ाइयां। इंसान का गर्दन काटने में हिचकिचा नहीं रहा है, अपने लोगों को भी काटने में और मारने में पीछे नहीं है। रिश्तों का खून, मेल मिलाप खत्म। भाई बहन, माँ बाप, बेटा बाप, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें खून ना हुआ हो। इस समय कोई ऐसा रिश्ता बाकी नहीं जिसमें खून और ब्लडशेड ना हो रहा हो। यह दुष्टात्मा कार्यरत हो गई है बहुत दिन से और तेजी से कार्य कर रही है। और जच्चा की सी पीड़ाएं डिलीवरी के पहले, अंत के पहले, यह डिलीवर करने के पहले हर दिन यह होने जा रहा है और होने लगा है। प्रियो, ये दूसरा घोड़ा है जिसको यह अधिकार दिया गया। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो, और यह वचन हमें इस बात के लिए तैयार करे कि हम परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरने वाले बने। परमेश्वर के प्रति प्रेम, इन बतलाओ। यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो डरना मत। ये दुष्टात्माएं, जो डर की दुष्टात्माएं हमारे ऊपर काबिज ना होने पाए, परंतु मसीह के प्रेम में हम स्थिर रहने पाए, ये सब कुछ परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है। ये अधिकार दिया जा रहा है, और जिसने दिया हम उसको फॉलो करते हैं। वो हमसे प्रेम करता है। तो जिसने अधिकार दिया, क्या वो अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देगा? कभी नहीं। प्रिय परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम इन घोड़ों के घुड़सवारों से डरे नहीं, परंतु सतर्क रहें, भरमाने वाली बातों में ना पड़ें, क्योंकि बहुत से मसीह विरोधी खड़े हो गए। और मसीह विरोधी जो सबसे बड़ा आने वाला है, जो सबको भरमाने वाला है। और रक्तपात और लड़ाइयों की घटनाओं से हम व्याकुल ना हो, घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम से हमको कभी अलग नहीं करता। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे, इस अध्ययन पे आशीष दे। आने वाले दिनों में हम और बातों को सीखेंगे कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं, किन घटनाओं से हमको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, ताकि हम नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, ओवरकमर बनकर। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए।